Hello students, today we starts with Maths 2 topics, and in Maths 2 first chapter is basically the differentiation that we also discuss in 11th standard. हम लोग ने 11th standard में differentiation chapter से already study किए, but now this basically it is a continuous part of the 11th standard only. But before starting with the actual part, let's understand what is the basic things about the differentiation. What is basically the डिफ्रेंशिएशन का फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है एंड ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है. सो टू अंडरस्टैंड फिजिकल इंटरप्रिटेशन या बेसिकली टू अंडरस्टैंड एक्चुअल फॉर्मूलेस या डेफिनेशन, लेट डिस्कस द फिजिकल इंटरप्रिटेशन फर्स्ट. व्हाट इज द बेसिकली द डेरिवेटिव, लेट्स बेसिकली द डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल y with respect to x is defined as the instantaneous rate of change of y with respect to x. Okay, and basically it is denoted by dy by dx. It is denoted by dy by dx. सो बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन हम लोग जब डिफाइन करते हैं, सो दैट बेसिकली इन टर्म्स ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट. ओके, फिजिक्स में हम लोग बार बार इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड या बेसिकली द इस थिंग से हम लोग बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ करते हैं इन फिजिक्स के केस में. सो दैट बेसिकली इट इज़ अ पार्ट ऑफ डेरिवेटिव. सो डेरिवेटिव हम लोग डिफाइन करते हुए क्या करते हैं कि बेसिकली द वाई इज एनी फंक्शन है, वाई हम लोग को डिफरेंशिएट करना है व्हाट विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स, एंड इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग कैसे करेंगे, इट इज डिफाइन एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड इट इज बेसिकली डिनोटेड बाय द dy बाय dx. बट लेट्स बेसिकली द प्रूव द फॉर्मूला फॉर दिस. अगर फॉर्मूला हम लोग इसके लिए हम लोग फॉर्मूला प्रूव करने का ट्राई करते हैं. इन दिस केस बेसिकली जो y है, इन दिस केस हम लोग जो y लिख रहे हैं, इट इज बेसिकली द फंक्शन ऑफ x. लेट y be a function of x. ओके, नाउ दैट इज बेसिकली क्या रहेगा, अगर सपोज x वेरी करेगा, दैट इज सपोज इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल फॉर्म मैंने लिखा इस स्टेटमेंट को, अबो स्टेटमेंट को. सो वी कैन राइट लाइक दिस. व्हाट इज बेसिकली डिनोट्स कि बेसिकली हम लोग इसको रीड करते हो, कैसे रीड करेंगे, y इज इक्वल टू f ऑफ x. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट कि जो y फंक्शन है या y है, इट इज अ फंक्शन ऑफ x. सो अगर x वेरी कर रहा है, x का वैल्यू चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियसली y का वैल्यू भी चेंज होगा, बिकॉज y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल. इन दिस केस जो y है, इट इज बेसिकली द डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड x है, इट इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सो हियर x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल and y is dependent variable. Okay, so basically in this case just let's understand again what is basically dependent and independent variable. In this case, if you observe the function y is equal to f of x, if you observe this equation, that basically y का जो value it is depends upon the value of x. If I suppose change the value of x, so y is going to change. So basically in this case we can easily say that जो y है वो डिपेंड है, किसके ऊपर डिपेंड है, x के वैल्यू के ऊपर डिपेंड है. So that's why y is हम लोग ने क्या लिखा है, डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड बेसिकली x इज बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल. जो x है इट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, इसका मीनिंग क्या होता है, therefore by changing x, the value of y changes.
ओके, सो बेसिकली इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अगर इस केस में मैं x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोल रहा हूँ एंड y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल बोल रहा हूँ, सो बेसिकली अगर मैंने x का वैल्यू चेंज किया, सपोज आई चेंज द वैल्यू ऑफ x, सो व्हाट इज बेसिकली थिंग्स क्या होगा, y इज ऑल्सो गोइंग टू चेंज बिकॉज y इज अ फंक्शन ऑफ x है, y इज अ क्या है, फंक्शन ऑफ x है। नाउ लेट्स क्या करते हैं, x का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं बाय स्मॉल अमाउंट से। सो बेसिकली क्या, सपोज इन दिस केस मैंने क्या किया, लेट x इज increase by small amount डेल्टा x। सो सपोज हम लोग ने क्या किया, इन दिस केस x है उसको इंक्रीज किया बाय अमाउंट, स्मॉल अमाउंट डेल्टा x। सो नाउ इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ इंक्रीमेंट इन x। ओके, इंक्रीज हो रहा है, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ इंक्रीमेंट in x. It is also called as a delta x is also called as a increment in x. What is a delta is basically what, delta जो हम लोग यूज करते हैं, delta जो साइन है, it always represent the change. ओके, कितना चेंज आ रहा है क्वांटिटी में, दैट इज वी यूज दिस सिंबल डेल्टा ट्राइंगल। इसको रीड करते वक्त हम लोग डेल्टा रीड करेंगे। समटाइम्स टेक्स्ट बुक में लाइकवाइज भी यूज किया सिंबल, दिट्स ऑल्सो डिनोट द चेंज, स्मॉल चेंज। ओके, नॉट ओनली द चेंज, स्मॉल चेंज के लिए। सो दैट बोथ द सिंबल, बोथ जो सिंबल्स है उसका मीनिंग इज सेम, दोनों का मीनिंग सेम है। डेल्टा इज ऑल्सो बेसिकली यूज फॉर द चेंज एंड स्मॉल जो दिस वन सिंबल है, इट इज अगेन रीड एज अ डेल्टा वन, इट इज ऑल्सो यूज फॉर द चेंज टू डिनोट द चेंज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया कि लेट्स x को है, दैट x का वैल्यू हम लोग ने इंक्रीज किया है बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ डेल्टा x। कितने अमाउंट से चेंज किया, डेल्टा x से चेंज किया है, कॉल्ड इंक्रीमेंट x। मीन्स ये डेल्टा x क्या हुआ है, इंक्रीमेंट इन x हुआ है। सो बेसिकली अगर यहाँ पे स्टेटमेंट मैंने क्या लिखा है कि x इज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। सो ऑब्वियसली मैं x का वैल्यू चेंज कर रहा हूँ तो y का वैल्यू भी चेंज होगा। सो अगर x में इंक्रीमेंट हो रहा है तो y में भी सर्टन क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। लेट द करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट इन y, लेट द करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट इन y बी डेल्टा y। ओके, अभी इसमें क्या किया हम लोग ने, जो करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट इन y है वो हम लोग ने क्या कंसिडर किया, डेल्टा y कंसिडर किया। देन ओके, वी कैन राइट एज y, देखो y इज बेसिकली इनिशियल था, इनिशियल y का वैल्यू यहाँ पे मैंने लिखा इक्वेशन 1 से आपको पता चलेगा। उसमें क्या हुआ है, चेंज हुआ है, कितने से चेंज हुआ है, डेल्टा y से चेंज हुआ। ओके, y प्लस डेल्टा y हुआ, बट ये किसकी वजह से चेंज आया, दिस बेसिकली चेंज इज ड्यू टू द इंक्रीमेंट इन x। तो इनिशियली फंक्शन f क्या था, f ऑफ x था, बट x का वैल्यू मैंने किस चेंज किया है, और वो चेंज कितना है, डेल्टा x है, स्मॉल अमाउंट डेल्टा x से क्या हुआ है, x का वैल्यू चेंज हुआ है। सो ऑब्वियसली अभी जो फंक्शन हो जाएगा न्यू, तो वो क्या हो जाएगा, f ऑफ x प्लस डेल्टा x हो जाएगा। ओके, सो इन दिस केस व्हाट वी गेट इज y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x। ओके, बिफोर हम लोग आगे जाने से पहले लेट्स बेसिकली वन मोर टाइम्स यहाँ तक हम लोग रिवाइज करते हैं एंड देन वी मूव टू द नेक्स्ट बेसिकली जो पॉइंट्स होगा उसके ऊपर मूव करते हैं। नाउ यहाँ पे क्या बोला है, देखो क्या बोला कि डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल y विथ रिस्पेक्ट टू x डिफाइन करना है। तो जो डेरिवेटिव हम लोग डिफाइन करते हैं वो कैसे डिफाइन करते हैं, बेसिकली द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ओके, चेंज हो रहा है, इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करना है। इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है वो हम लोग एट द एंड, ये डेरिवेशन एक बार एंड होने के बाद हम लोग लास्ट में उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, बट दैट ये जो पार्ट्स है इंस्टेंटेनियस आपको फिजिक्स में और बेसिकली उसमें डिटेल्स में होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ y बोला है विथ रिस्पेक्ट टू x, और उसको हम लोग डेनोट कैसे करेंगे, बाय डेनोटिंग dy अपॉन dx। ओके, तो बेसिकली dy बाई dx क्या डेनोट करता है कि चेंज, बेसिकली y चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू x। सो नाउ इन दिस केस हम लोग ने ये जो बेसिकली ये प्रूव करने के लिए हम लोग ने क्या किया, एक फंक्शन लिया है दैट बेसिकली द y बी अ फंक्शन ऑफ x। तो y को अगर
y फंक्शन ऑफ x है तो वी कैन राइट एज y इज इक्वल टू द एफ ऑफ x। ओके, सपोज इसको इक्वेशन नंबर आपने 1 दिया है। अभी क्या किया है बेसिकली यहाँ पे देखो, जो y है वो x के ऊपर डिपेंड है। ओके, x y के ऊपर डिपेंड नहीं है। कौन डिपेंड है? y का जो वैल्यू है वो ओनली x के ऊपर डिपेंड है। सो हम लोग ने डिफाइन किया कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है। सो इन दिस केस x इज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मीन्स अगर मैं y का वैल्यू चेंज करूँ तो x में कोई चेंजेस नहीं आने वाला है, बिकॉज इट इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एंड व्हाट अबाउट द y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। और किसके ऊपर डिपेंड है? इट इज डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ x। ओके, जो y है ये किसके ऊपर डिपेंड्स है? वैल्यू ऑफ x के ऊपर डिपेंड्स है। नाउ क्या किया है बेसिकली, मैंने क्या किया कि x के वैल्यू में स्लाइटली चेंजेस किया। ओके, बाय चेंजिंग द x द वैल्यू ऑफ y आल्सो गेट चेंजेस, बिकॉज y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो ऑब्वियसली मैं x का वैल्यू स्लाइटली चेंज कर रहा हूँ तो y का वैल्यू भी ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, कितने से चेंज किया है? लेट x बी इंक्रीज बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ डेल्टा x। मैंने क्या किया कि जो x का वैल्यू है वो इंक्रीज किया, स्लाइटली इंक्रीज किया, और वो अमाउंट कितना है? डेल्टा x। ओके, कॉल एज इंक्रीमेंट एन एक्स। ऑब्वियसली इंक्रीमेंट हो रहा है मीन्स इंक्रीज हो रहा है। एक्स में कितने अमाउंट से इंक्रीज हुआ? एक्स का वैल्यू डेल्टा एक्स अमाउंट से क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। ऑब्वियसली अगर एक्स इंक्रीज हुआ या एक्स इंक्रीज हुआ है तो वाई भी इंक्रीज हुआ होगा। वाई? बिकॉज वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। सो लेट द करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट इन वाई बी डेल्टा वाई। ओके, जो वाई में चेंजेस आएंगे वो हम लोग ने डेल्टा वाई से डिनोट किया है। डेल्टा वाई से वाई में इंक्रीमेंट होगा। सो वी कैन राइट y प्लस डेल्टा वाई। ओके, क्या हुआ? इनिशियली दिस वन था, y था ओनली लेफ्ट साइड में, बट हम लोग ने इसमें कितना चेंजेस किया है? y हुआ है, वो इंक्रीमेंट हुआ है कितने से? डेल्टा y से। तो y हो जाएगा, तो टोटल बेसिकली इक्वेशन 1 चेंज हो जाएगा y प्लस डेल्टा वाई में लेफ्ट साइड। राइट साइड में क्या होगा? f ऑफ x था इनिशियली इक्वेशन नंबर 1 पे, बट x हम लोग ने क्या किया है? चेंज किया है, इंक्रीमेंट किया है कितने अमाउंट से? डेल्टा x से। तो f क्या हो जाएगा नाउ? f ऑफ x प्लस डेल्टा x। सो दिस बेसिकली बाय चेंजिंग हम लोग ने ये इंक्रीमेंट करके x y एंड x का वैल्यू या x एंड y का वैल्यू हम लोग ने इंक्रीमेंट किया है स्लाइट अमाउंट से, उसके बाद हम लोग को इक्वेशन 2 मिल रहा है। ओके, सो नाउ लेट्स बेसिकली मूव टू द इसका आगे का पार्ट हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आई होप ये इजीली आप को समझ में आया होगा। इट जस्ट बेसिकली द कितना इंक्रीमेंट हो रहा है x और कितना इंक्रीमेंट हो रहा है y में, और बेसिकली इन इक्वेशन फॉर्म, इन फंक्शन फॉर्म हम लोग ने ये लिखा है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ना हम लोग का इक्वेशन नंबर 1 क्या था? मैं यहाँ पे अगेन लिखता हूँ। आपका इक्वेशन नंबर 1 था y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 मिल रहा था। और y प्लस डेल्टा वाई क्या आ रहा था? y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x, दैट इज इक्वेशन नंबर 2 है सपोज। अभी क्या किया मैंने? इक्वेशन नंबर 2 में स्लाइटली चेंज किया, ऑन द लेफ्ट साइड में सिर्फ ओनली y रखा, और सॉरी ये डेल्टा वाई हम लोग लेफ्ट साइड में ही रखते हैं, और जो y है उसको राइट साइड में मूव किया, तो व्हाट वी गेट इज एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस y। But now from the equation 1, what is basically the y? Y is basically the f of x. So we can replace this y with a f of x. So what we get is f of x plus delta x minus, what is the y? Y is basically the f of x. Okay. Now what we do basically, हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है? चेंज इन y with respect to what? With respect to the x. तो हम लोग एक सिंपल क्वांटिटी बेसिकली एक बार रिवाइज करते हैं जो फिजिक्स का एक्चुअली पार्ट है, या बेसिकली सपोज मुझे क्या फाइंड आउट करना है? स्पीड फाइंड आउट करना है। ओके, स्पीड किसके ऊपर डिपेंड रहता है? स्पीड इज बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस एंड टाइम के ऊपर। ओके, तो स्पीड इज बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड्स रहता है? डिस्टेंस एंड टाइम। तो डिस्टेंस क्या होता है? सपोज एस है एंड टाइम है सपोज t है। ओके, नाउ अब सबको पता है कि सपोज मुझे
बेसिकली द इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट करना है। इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट करना है तो स्पीड मैंने कैसे कैलकुलेट करता हूँ, स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू ds अपॉन dt। ओके, दैट इज बेसिकली द चेंज इन डिस्टेंस अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज हो रहा है, ओके, इन दिस केस भी चेंज हो रहा था, चेंज इन डिस्टेंस में चेंज हो रहा था विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इन दिस केस भी सिमिलर हम लोग चेंज हो रहा है, वाई में चेंज हो रहा है, बट वाई किसके ऊपर डिपेंड है, वाई इज बेसिकली डिपेंड अपॉन द एक्स। यहाँ पे डिस्टेंस इज वेरी हो रहा था टाइम के साथ। ओके, नाउ इन दिस केस यहाँ पे क्या हो रहा है, वाई चेंजेस हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स। तो ऑब्वियसली हम लोग जो इसका बेसिकली चेंज कैलकुलेट करेंगे, एक किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में, बिकॉज इनिशियली हम लोगों ने बताया था कि वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो ऑब्वियसली जो डेल्टा वाई में चेंजेस आ रहा है वो हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट कैलकुलेट करेंगे, वी कैलकुलेट विथ रिस्पेक्ट टू द डेल्टा एक्स। सो बेसिकली देयरफॉर वी कैन राइट, सपोज इफ वी राइट दिस एज इक्वेशन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, मैंने बोथ साइड में डिवाइड किया, व्हाट वी गेट एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ओके, डेल्टा एक्स में बोथ साइड में डिवाइड किया। नाउ दिस बेसिकली गिव्स व्हाट, दिस बेसिकली गिव्स द एवरेज चेंज। ओके, जो लेफ्ट साइड में क्वांटिटी है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, इट गिव्स एवरेज चेंज। ओके, हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, टू टाइप्स के क्वांटिटीज होती है, एवरेज स्पीड भी होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड भी होता है। ओके, एवरेज चेंज एक क्वांटिटी हम लोग को क्या दे रही है, एवरेज चेंज दे रही है। सो सपोज मुझे क्या करना है, सपोज विथ बेसिकली एग्जांपल से हम लोग ये एवरेज चेंज और इंस्टेंटेनियस एक बार रिवाइज करते हैं। मैं यहाँ पे स्पीड, हम लोग एक स्पीड का भैया एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हम लोग जो हम लोग का एक्चुअल बेसिकली मैथमेटिकल पार्ट है उसके ऊपर रिटर्न आ जाए, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा बेसिकली क्या हो रहा है इस केस में। तो देर आर टू टाइप्स के स्पीड होते हैं, वन इज द एवरेज स्पीड एंड सेकेंड वन होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, इंस्टेंटेनियस स्पीड मीन्स एट दैट मोमेंट, मीन्स एक सिंगल पॉइंट या सपोज एक टाइम में वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए मैं अगर स्पीड कैलकुलेट कर रहा हूँ, दैट इज वी आर कॉल्ड एज द इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड दिस बेसिकली द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप डिनोट करोगे, दिस बेसिकली चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, दैट गिव्स द बेसिकली द एवरेज स्पीड। बट सपोज मैंने क्या किया, ये डेल्टा टी को वेरी वेरी स्मॉल कंसिडर किया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, कि डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, दैट इज डेल्टा टी टेंस टू जीरो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंस टू जीरो, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो इज दैट कि डेल्टा टी वेरी वेरी स्मॉल है, इट इज नियरली इक्वल टू द जीरो बट नॉट एग्जैक्टली जीरो। रिमेंबर दैट, इसका मीनिंग ये होता है कि डेल्टा टी जीरो के बेसिकली क्लोज में है, इट इज नॉट अ जीरो। रिमेंबर दैट, यहाँ पे कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि हम लोग डेल्टा टी टेंस टू, एरो क्या इंडिकेट कर रहा है, टेंस टू जीरो है, मीन्स इट इज नियरली इक्वल टू द जीरो, नॉट एग्जैक्टली जीरो। सो वी कैन राइट, सपोज मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट करना है फ्रॉम दिस इक्वेशन या एवरेज का यूज करके। सो व्हाट वी गेट, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ये क्या देगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड देगा। ओके, सो नाउ दिस क्वांटिटी वी कैन ऑल्सो डिनोटेड बाय दिस ds अपॉन dt। ओके, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला होता है ds अपॉन dt। सेम थिंग हम लोग को मैंने यहाँ पे, हम लोग को अभी यहाँ पे करते हैं कि बेसिकली यहाँ पे क्या आ रहा था, यहाँ पे तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा था, टाइम, एंड डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा था, डिस्टेंस। डिस्टेंस वेरी हो रहा था विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। नाउ इन दिस केस क्या कर रहा है, इन दिस केस हम लोग ने एवरेज तो कैलकुलेट किया, व्हाट वी गेट एवरेज इज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। नाउ मुझे क्या कैलकुलेट करना है, इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट करना है, बट इन दिस केस इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट करते वक्त लिमिट कौन सा लेंगे, लिमिट लेंगे डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। वाई, बिकॉज यहाँ पे वाई किसके ऊपर डिपेंड्स है, एक्स के ऊपर डिपेंड्स है। ओके, सो हम लोग जो लिमिट लेंगे वो किसका लिमिट लेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। सो दैट बेसिकली गिव्स द इंस्टेंटेनियस। ओके, जो इंस्टेंटेनियस चेंज होगा वो हम लोग को मिल जाएगा। सो बेसिकली वन मोर टाइम्स रिवाइज करते हैं, हम लोग ने क्या किया था, y इज अ फंक्शन ऑफ x। ओके, वो डिफाइन करके लिया था। नेक्स्ट हम लोग ने क्या किया कि विच चेंजेस द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू मैंने क्या किया, स्लाइटली चेंज किया। सो x इंक्रीज हुआ, x प्लस डेल्टा x। सो ऑब्वियसली अगर x में चेंजेस आ रहे हैं तो y में भी चेंजेस आएंगे, एंड दैट वी डिनोटेड बाय द डेल्टा y। नाउ इस जस्ट
इस सेकेंड इक्वेशन को रीअरेंज किया, व्हाट वी गेट डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई. इस वाई को मैंने राइट साइड में शिफ्ट किया एंड देन फ्रॉम द इक्वेशन इक्वेशन 1 से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई इज एफ ऑफ एक्स. सो मैंने वाई का वैल्यू पुट किया एफ ऑफ एक्स. सो डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स. ओके, नाउ मुझे क्या कैलकुलेट करना है, चेंज कैलकुलेट करना है, एवरेज चेंज कैलकुलेट करना है. तो मैंने क्या किया, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट एवरेज, यहाँ पे वाई में चेंजेस आ रहे विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट एक्स से. ओके, एक्स में कितना चेंजेस हुआ, डेल्टा एक्स हुआ. सो मैंने क्या किया, बोथ साइड में डेल्टा एक्स से डिवाइड किया. सो व्हाट वी गेट डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स. तो यहाँ पे चेंज तो मिल रहा है, यस इट गिव्स द चेंज, बट ये जो चेंजेस है वो कौन सा चेंजेस है, एवरेज चेंज. डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स क्या डिनोट कर रहा है, it denotes the average change, but what we have to calculate, we have to calculate the instantaneous change. very small change मुझे calculate करना है. so what we do, we take a limit हम लोग लेंगे. इसी फॉर्मूले में हम लोग क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे. बट यहाँ पे लिमिट विथ किसका होगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0. ओके, जो एक्स चेंज इन एक्स है वो वेरी स्मॉल क्या रहेगा, वेरी स्मॉल. ओके, इट नियरली इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा, बट नॉट एग्जैक्टली 0. सो रिमेंबर दैट ये टेंस टू का मीनिंग होता है कि इट्स बेसिकली द 0 के क्लोज में होगा, नॉट एग्जैक्टली 0 होगा. ओके, सो नाउ बेसिकली लेट्स बेसिकली टेक द लिमिट हम लोग इस इक्वेशन जो पार्ट था डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, उसमें हम लोग लिमिट पुट करते हैं. सो सपोज मैंने क्या किया, in order to obtain instantaneous rate, in order to obtain instantaneous change, we can calculate the limit of delta y upon delta x as delta x tends to 0. मीन्स हम लोग जो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स प्रीवियस मुझे आप लोग को क्या मिला था, एवरेज चेंज मिल रहा था. डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स क्या मिल रहा था, एवरेज चेंज मिल रहा था. उसका लिमिट लेंगे विथ और किसके, डेल्टा एक्स टेंस टू 0. सो वी कैन कैलकुलेट द लिमिट. सो हम लोग का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स क्या मिल रहा था हम लोग को, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स. सो टू कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस व्हाट वी डू, बेसिकली लिमिट पुट करना है. सो व्हाट वी गेट आफ्टर लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स गिव्स limit delta x tends to 0 f of x plus delta x minus f of x upon delta x. ओके, सो नाउ ये जो लेफ्ट साइड का क्वांटिटी है, इट्स लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x. सो दैट नाउ डेनोट द इंस्टेंटेनियस चेंज. में स्मॉल चेंज किस में चेंज हो रहा है, डी वाई में, y में चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, x विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सो लेफ्ट साइड का जो क्वांटिटी है वो डी वाई अपॉन डी एक्स में चेंज हो जाएगा. दैट बेसिकली डिनोट्स द इंस्टेंटेनियस चेंज, वेरी स्मॉल चेंज. और वी कैन नाउ, और जो राइट साइड का क्वांटिटी हम लोग ऐसे ही रखेंगे, डेल्टा एक्स टेंड टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स. ओके, सो सपोज कि नाउ ये बेसिकली क्या देगा, इंस्टेंटेनियस चेंज देगा. दैट इज बेसिकली द डेरिवेटिव. ओके, इसको हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोलते हैं, बाय यूजिंग ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल्स. ये लास्ट ईयर आप लोगों ने ये फॉर्मूला आप लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया है. नाउ इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग किसी भी क्वांटिटी का या किसी भी क्वांटिटी का हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं. रिमेंबर दैट डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस. और ये जो प्रोसेस बेसिकली फॉलो करने के बाद जो मुझे लास्ट में किसी क्वांटिटी का आंसर मिलता है, दैट वी कॉल एज अ डेरिवेटिव. ओके, सो दोनों में डिफरेंस है. डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड एज अ प्रोसेस एंड जो डेरिवेटिव होता है वो जो लास्ट में हम लोग का जो आंसर आता है, दैट वी कॉल एज अ डेरिवेटिव. सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला dy by dx, which
इक्वल टू द लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, वी कैन इजीली कैलकुलेट द डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव ऑफ द एनी क्वांटिटी. ओके, डेरिवेटिव, रिमेंबर दैट डेरिवेटिव क्या डिनोट करता है या डिफरेंशिएशन क्या डिनोट करता है, वेरी स्मॉल चेंज. ओके, नाउ इन दिस केस बाय यूजिंग बेसिकली जो हम लोग स्पीड कंसिडर करते हैं या वेलोसिटी कंसिडर करते हैं, इट इज अ एप्लीकेशन ऑफ दिस ओनली. ओके, सो नाउ बेसिकली आपके टेक्स्ट बुक में वन क्वांटिटी बेसिकली ये फॉर्मूला कैसे लिखा है वो मैंने आपको बताता हूँ. रिमेंबर दैट ये डेल्टा एक्स नॉट नेसेसरी कि आप डेल्टा एक्स ही रहेगा, ईच एंड एवरी बुक में स्लाइटली चेंजेस हो सकते हैं. आपके बुक में लिखा है डेल्टा एक्स का जो वैल्यू लिया है इट इज इक्वल टू द एच लिया है. सो इस फॉर्मूले के में चेंजेस क्या आएंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन h. ओके, एंड रिमेंबर दैट h मस्ट बी नॉट इक्वल टू द जीरो, h एग्जैक्टली जीरो नहीं होना चाहिए. सो ये हम लोग को क्या देगा, बेसिकली द डेरिवेटिव ऑफ द एनी क्वांटिटी, किसी क्वांटिटी का हम लोग को मिलेगा डेरिवेटिव देगा. ओके, सो बेसिकली इसका ये तो हुआ इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन. बट नाउ फिजिकल इंटरप्रिटेशन के साथ देयर इज अनदर ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन दैट वी बेसिकली डू इन अ नेक्स्ट लेक्चर. जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा इसके, वहाँ पे हम लोग बेसिकली द डेरिवेटिव का ग्राफिकली मीनिंग क्या होता है वो हम लोग स्टडी करेंगे. सो यहाँ तक हम लोग स्टॉप करते हैं. आप होप ये फॉर्मूला आप लिख के रखो नोटबुक में. ओके, सो हम लोग ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे. ओके, थैंक यू.